राजा विक्रम ने बेताल को कंधे पर उठाया ही था कि बेताल हंसा और बोला, राजन, आज अगर तुमने जवाब दे दिया तो इस बार मैं भागूंगा नहीं, बल्कि कोई और गिरेगा। विक्रम रुक गए। यह प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा गया था। कहानी आरंभ। घने अंधेरे से ढके श्मशान में बरगद की टहनी पर फिर लटका था वही रहस्यमय शव, बेताल। विक्रम ने उसे कंधे पर रखा। हवा अचानक ठंडी हो गई और बेताल बोला। बेताल की कथा। राजन, बहुत समय पहले धर्मपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में 3 लोग थे। एक राजा देवसेन, न्यायप्रिय लेकिन कठोर। 2 मंत्री चाणक्य दत्त, अत्यंत बुद्धिमान। 3 बालक आरव, जो हर सच जान लेता था लेकिन बोल नहीं पाता था। राज्य में घोषणा हुई, जो सबसे बुद्धिमान है वही अगला राजा बनेगा। सस्पेंस। मंत्री ने चाल चली, राजा ने नियम बनाए, लेकिन बालक आरव सिर्फ सब कुछ देखता रहा। एक दिन राज्य में चोरी हुई। सारा दोष बालक पर डाल दिया गया। बालक चुप था। भीड़ उसे दोषी मान चुकी थी। ट्विस्ट। फांसी से पहले बालक ने जमीन पर एक वृत्त बना दिया। राजा और मंत्री दोनों उसमें खड़े हुए। अचानक राजा कांपने लगा। मंत्री पसीने से भीग गया। बालक मुस्कराया। पहली बार। बेताल का प्रश्न। बेताल बोला, राजन। बालक ने कुछ कहा नहीं। फिर भी सच बाहर आ गया। बताओ, दोषी कौन था? राजा, मंत्री या भीड़? विक्रम का मौन। विक्रम ने आंखें बंद कीं। यह प्रश्न आसान नहीं था। अगर राजा दोषी तो न्याय झूठा। अगर मंत्री तो बुद्धि खतरनाक। अगर भीड़ तो समाज दोषी। उत्तर। विक्रम बोले, दोषी भीड़ थी, जिसने बिना सोचे चुप्पी को अपराध समझा। अंतिम ट्विस्ट। बेताल जोर से हंसा। राजन, आज तुम जीत गए, क्योंकि असली दोष उसका होता है जो सच सुनना नहीं चाहता। और इस बार बेताल उड़कर वापस नहीं गया। श्मशान शांत था, लेकिन विक्रम के मन में एक प्रश्न अभी भी जीवित था। सीख। जो चुप है वह हमेशा दोषी नहीं होता। कभी कभी वही सबसे बड़ा सच होता है। अंतिम लाइन। और कहा जाता है कि आज भी जब कोई बिना सुने फैसला करता है तो कहीं न कहीं बेताल हंसता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।